बिहार। ये नाम सुनते ही पुराने इतिहास और रंगीन संस्कृति की तस्वीरें आंखों में तैरने लगती हैं। गंगा नदी के उपजाऊ मैदानों में बसा बिहार विरोधाभासों का देश है। यहाँ प्राचीन ज्ञान आधुनिक आकांक्षाओं से मिलता है। ये धरती उपजाऊ मिट्टी से नवाजी गई है। बिहार विविध संस्कृतियों और परंपराओं का संगम भी है। गंगा बिहार की जीवन रेखा है। इसका पानी जमीन और लोगों को सींचता है। बिहार का इतिहास उतना ही समृद्ध और उपजाऊ है जितना कि इसकी मिट्टी। ये वह भूमि है जहां साम्राज्यों का निर्माण हुआ और जहां ज्ञान फला फूला। सम्राट अशोक को शांति और अहिंसा के उनके संदेश के लिए याद किया जाता है। नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय विद्वानों को आकर्षित करता था। बिहार का सांस्कृतिक योगदान महत्वपूर्ण है। बिहार के लोग इसके परिदृश्य के समान ही विविध हैं। वे एक साझा इतिहास और अपनी भूमि से गहरे जुड़ाव से एकजुट हैं। यह राज्य समुदायों की एक भीड़ का घर है। प्रत्येक की अपनी अनूठी परंपराएं और रीति रिवाज हैं। अपने मतभेदों के बावजूद वे सौहार्दपूर्ण ढंग से सह अस्तित्व में हैं। यह सहिष्णुता और स्वीकृति की भावना के बारे में बहुत कुछ बताता है जो बिहार को परिभाषित करती है। कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अधिकांश आबादी खेती में लगी हुई है। राज्य चावल, गेहूं, गन्ना और अन्य फसलों का एक प्रमुख उत्पादक है। हालांकि बिहार तेजी से परिवर्तन के दौर से भी गुजर रहा है। उद्योग विकसित हो रहे हैं और सेवा क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। इससे लोगों के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। बिहार के लोगों की गर्मजोशी और आतिथ्य प्रसिद्ध है। वे जो कुछ उनके पास है उसे दूसरों के साथ बांटने में विश्वास करते हैं। उदारता की यह भावना त्योहारों के दौरान सबसे अधिक स्पष्ट होती है, जब घरों को दोस्तों और अजनबियों के लिए खोल दिया जाता है। बिहार की असली दौलत उसके लोगों के धैर्य और हौसले में है। बिहार के सांस्कृतिक कैलेंडर को सुशोभित करने वाले कई त्योहारों में छठ पूजा का एक विशेष स्थान है। यह एक ऐसा त्योहार है जो धार्मिक सीमाओं को पार करता है। यह प्राचीन त्योहार जीवन, कृतज्ञता और प्रकृति के शाश्वत चक्र का उत्सव है। छठ पूजा 4 दिवसीय त्योहार है जो सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। माना जाता है कि देवी सूर्य की पत्नी है। यह अद्वितीय तपस्या और भक्ति का त्योहार है जहां भक्त कठोर उपवास रखते हैं और विस्तृत अनुष्ठान करते हैं। यह त्योहार पूरे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह वह समय होता है जब परिवार एक साथ आते हैं। शहर और गांव भक्ति गीतों की आवाज और पारंपरिक व्यंजनों की सुगंध से जीवंत हो उठते हैं। छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये बिहार के लोगों के जीवन का एक तरीका है। छठ की रस्मों की रंगोली। छठ पूजा रस्मों का त्योहार है। प्रत्येक का अपना महत्व है। त्योहार की शुरुआत नहाए खाए से होती है, जब भक्त शुद्धिकरण स्नान करते हैं और पारंपरिक भोजन तैयार करते हैं। इसके बाद खरना होता है, जहां भक्त दिन भर का उपवास रखते हैं और विशेष प्रार्थना करते हैं। तीसरा दिन त्योहार का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। भक्त कठोर उपवास रखते हैं, पानी से भी परहेज करते हैं। जैसे ही सूरज डूबने लगता है, वे नदियों और तालाबों के किनारे अर्घ्य अर्पित करने के लिए एकत्रित होते हैं। डूबते सूरज को अर्पित करते हैं। त्योहार का अंतिम दिन उषा अर्घ्य होता है। भक्त उगते सूरज को अर्घ्य अर्पित करते हैं, जो त्योहार के अंत का प्रतीक है। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। छठ पूजा की रस्में लोगों की गहरी आस्था और भक्ति का प्रमाण है। वे जीवन, कृतज्ञता और प्रकृति के शाश्वत चक्र का उत्सव है। एकता में विविधता। छठ का व्यापक आलिंगन। छठ पूजा के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक इसकी एकीकृत शक्ति है। यह त्योहार जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों द्वारा मनाया जाता है, चाहे उनकी जाति, पंथ या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। यह त्योहार की समावेशी प्रकृति और इसकी स्थायी अपील का प्रमाण है। छठ पूजा के दौरान सामाजिक बंदिशें टूट जाती हैं। अमीर और गरीब, ऊंच और नीच, सभी इस प्राचीन त्योहार को मनाने के लिए एक साथ आते हैं। यह नवीनीकरण और सुलह का समय है। उपवास, प्रार्थना और सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साझा अनुभव से समुदाय और एकता की भावना को बढ़ावा मिलता है। त्योहार समाज में महिलाओं की भूमिका पर भी प्रकाश डालता है। ये महिलाएं हैं जो मुख्य रूप से छठ पूजा के अनुष्ठानों को करने के लिए जिम्मेदार हैं। वे ही हैं जो उपवास रखती हैं, प्रसाद बनाती हैं और प्रार्थना का नेतृत्व करती हैं। त्योहार सामाजिक ताने बाने में उनकी ताकत, भक्ति और महत्व का उत्सव है। प्रकृति के लिए एक गीत। छठ का पर्यावरणीय लोकाचार। छठ पूजा केवल धार्मिक त्योहार नहीं है, यह प्रकृति के प्रति एक श्रद्धांजलि भी है। त्योहार सूर्य, जीवन के स्रोत और जल, जीवन के अमृत का जश्न मनाता है। छठ पूजा के अनुष्ठान प्रकृति के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं, जो प्राकृतिक दुनिया के लिए लोगों के गहरे सम्मान को दर्शाते हैं। त्योहार पर्यावरण जागरूकता को भी बढ़ावा देता है। स्वच्छता पर जोर, व्यक्तिगत और पर्यावरण दोनों, छठ पूजा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। श्रद्धालु अपने घरों और आसपास की सफाई करते हैं। वे जल निकायों को प्रदूषित करने से बचते हैं। यह प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के महत्व की याद दिलाता है। अनुष्ठानों में बांस, मिट्टी और मिट्टी के बर्तनों जैसी प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग त्योहार के पारिस्थितिक संदेश को और मजबूत करता है।
छठ पूजा इस बात की याद दिलाती है कि हम सभी एक बड़े पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं। हमारे कार्यों का पर्यावरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यह प्राकृतिक दुनिया का सम्मान और रक्षा करने का आह्वान है। अपनी विरासत को संरक्षित करना छठ और उसके पार। तेजी से बदलती दुनिया में अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित रखना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। छठ पूजा जैसे त्योहार हमें पहचान, निरंतरता और अपनेपन की भावना प्रदान करते हैं। वे हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं और हमें उन मूल्यों की याद दिलाते हैं जिन्होंने हमें पीढ़ियों से कायम रखा है। जब हम छठ पूजा मनाते हैं तो आइए हम बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का संकल्प लें। आइए हम अपने बच्चों को इस त्योहार के महत्व और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के महत्व के बारे में सिखाएं। छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये जीवन का उत्सव है, आस्था का प्रमाण है और प्रकृति के प्रति एक श्रद्धांजलि है। ये परंपरा की स्थायी शक्ति और अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के महत्व की याद दिलाता है। छठ पूजा की भावना हमें कृतज्ञता, एकता और सभी प्राणियों के प्रति सम्मान से भरे जीवन जीने के लिए प्रेरित करे।